नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस। क्यों 500 साल का इतना लंबा समय लग गया? We'll take a look at the controversy surrounding Ayodhya's new Ram temple. The preparations for the inauguration of the Ram temple, the consecration ceremony, the Pran Pratishtha on January 22nd are on a full swing. Esther has laid the foundation stone for a Hindu temple. You must have guessed it is Ayodhya's Ram temple opening the doors. The inauguration of the Ram temple on the 22nd of January, the city has undergone a major facelift with a new airport, a revamped railway station and beautified roads. कहते हैं श्री राम के बाद उनके बेटे कुश ने अयोध्या में राज किया और वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। उसी के साथ 3000 और मंदिर बनवाए थे अयोध्या में सीताराम, और उनकी 44 पीढ़ियों ने वहां पर राज किया था। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1526 ईस्वी में, जब बाबर भारत आता है। 1528 ईस्वी में बाबर अयोध्या पहुंचा और वहां पर अपने सैनिक मीर पाकीर को उन्होंने आदेश दिया राम मंदिर को तोड़ करके कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए, और वहाँ मस्जिद बनाई गई। उसके बाद लगभग 1700वीं शताब्दी आते आते मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। फिर अयोध्या के लोग आवाज़ उठाने लगे कि इस मस्जिद की जगह पहले राम मंदिर हुआ करता था। तो 1717 में जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय ने वहाँ पर अयोध्या में एक मस्जिद के आगे बाहर एक चबूतरा बनवाया था, जिसको राम चबूतरे के नाम से जाना जाए। उसके बाद 1766 से 1731 के बीच में एक जोसेफ टी पेंथलर नाम के एक जोग्राफर आए थे वहाँ पर। तो वहाँ उन्होंने देखा कि राम चबूतरे पर लोग राम की पूजा करते थे। फिर उसके बाद 18वीं ईस्वी में 1838 ईस्वी में एक ब्रिटिश सर्वेयर आए थे जिन्होंने सर्वे किया था। उन्होंने बताया था कि उस मस्जिद के जो पिलर थे उनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कला, शिलालेख पाए गए थे। फिर उसके बाद 1853 ईस्वी में हिंदू संप्रदाय के निर्मोही अखाड़ा बोलता है कि मंदिर को तोड़ करके यहाँ मस्जिद बनाई गई है। आपको बता दूं, हिंदू संप्रदाय के कुल 14 अखाड़े हैं, जिनमें से निर्मोही अखाड़ा एक है। अखाड़ा साधुओं का वह दल होता है जो शस्त्र विद्या में पारंगत होता है, जिनको लोग आज के टाइम में मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं। 1853 में पहली बार अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच इस विवाद पर दंगे हुए, और फिर सन 1857 में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो लोगों का ध्यान इस चीज़ से हट गया। लेकिन फिर 1885 ईस्वी में निर्मोही अखाड़ा के रघुवर दास जी ने पहली बार इस केस को अदालत में ले गए। तो उन्होंने अदालत में कहा था कि ये जो राम चबूतरा है, इसके यहाँ हम एक छोटा सा मंदिर बनवाना चाहते हैं भगवान श्री राम का। तो कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिर 1947 में आज़ादी के बाद अब लोग बोलने लगे कि देश को आज़ादी मिल गई, भगवान श्री राम को आज़ादी कब मिलेगी। और उस समय मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुला करती थी। 2 साल बाद 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में रात में कुछ लोग राम मंदिर के चबूतरे पर रखी मूर्ति को मस्जिद के बीच वाले गुम्बद पर लगा देते हैं, और सुबह बाकायदा पूजा भी होती है, और वहाँ पर बहुत सारे हिंदू लोगों की लाइन लग जाती है। बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस भी काबू नहीं कर पाती है, और मुस्लिम लोग भड़के हुए थे, आक्रोश में थे। हिंदू पक्ष की तरफ से ये दिखाया गया कि ये मूर्ति यहाँ रखी नहीं गई है, प्रकट हुई है। हिंदू पक्ष अगले ही महीने जनवरी 1950 ईस्वी में कोर्ट में यह अर्जी डालते हैं, और हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र जी ये कहते हैं कि अब जब मूर्ति प्रकट हो ही चुकी है, तो अब हिंदुओं को इजाज़त दी जाए वहाँ पर पूजा करने की। कोर्ट ने दोनों की अपील को खारिज कर दिया और मस्जिद में हिंदू और मुस्लिम दोनों की एंट्री को बैन कर दिया। तो 25 से 30 साल ये केस इसी तरह कोर्ट रूम में चलता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है। फिर हिंदू संगठनों को लगता है कि ये पार्टी हमें सपोर्ट कर सकती है। इसी तरह उसी समय बहुत सारे हिंदू दल एक्टिव हुए, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, RSS, बजरंग दल, बहुत सारे ऐसे, शिवसेना, बहुत सारे ऐसे दल निकल के आए। तो इसी तरह साल 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दिल्ली के विज्ञान भवन में सीतागढ़ी से अयोध्या के लिए एक रथ यात्रा की प्लानिंग करते हैं। उसी साल इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, जिसकी वजह से ये रथ यात्रा टल जाती है। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। फिर 1986 में एक शाहू बानो नाम का एक केस आया, जो एक मुस्लिम महिला थी जिसके 5 बच्चे थे, उसे उसके पति ने तलाक दे दिया था। मुस्लिम समाज में पारिवारिक कानून होता है, पति अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के खिलाफ डिवोर्स दे सकता है। तो अपने बच्चों को पालने पोषने का कोई साधन ना होने की वजह से शाह बानो
पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। मुस्लिम लोग भड़क जाते हैं और वो इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अपने मजहब के खिलाफ मानते हैं। राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर देते हैं। उनके इस कदम से हिंदू नाराज हो जाते हैं और हिंदुओं को खुश करने के लिए वो बाबरी मस्जिद के गेट खोल देते हैं और वहाँ पूजा अर्चना करवाते हैं। फिर इस पर मुसलमान नाराज हो जाते हैं। 6 फरवरी 1986 में मुस्लिम लोग कमेटी बनाते हैं, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की एक रथ यात्रा निकालते हैं और रथ यात्रा जहाँ से भी निकलते वहाँ दंगे होते। तो रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची, वहाँ पर आडवाणी जी और प्रमोद महाजन को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर 30 अक्टूबर 1990 में बड़ी संख्या में कार सेवक मस्जिद पर चढ़कर वहाँ झंडा लगा देते। भीड़ को काबू में करने के लिए मुलायम सरकार उन पर गोलियां चला देती है, जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं। फिर 6 दिसंबर 1992 में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। उस समय यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। तो 1:55 पर मस्जिद का पहला गुम्बद गिराया जाता है। उसके बाद 3:30 बजे दूसरा गुम्बद गिराया जाता है और 5 बजे तीनों गुम्बद गिरा दिए जाते हैं। इन दंगों में 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद और भी बहुत दंगे हुए। मुंबई में 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीजेपी ने अब इस मुद्दे से अपनी दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वाजपेयी जी चाहते थे कि अब देश की फाइनेंस, विकास, प्रगति की तरफ देखा जाए। फिर 2002 में वाजपेयी जी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अयोध्या कमेटी का गठन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसी सहमति से हिंदू मुस्लिम इस मुद्दे पर बात करें और इसको खत्म करें। लेकिन फिर से 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक 58 कार सेवकों को गोधरा ट्रेन में जिंदा जलाया गया। और इस समय तक देश का माहौल बहुत खराब हो चुका था। फिर अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों की बेंच मालिकाना हक की सुनवाई करते हैं। फिर हाई कोर्ट ने ASI आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिए कि आप जाओ और पता लगाओ, खुदाई करो और पता लगाओ कि वहाँ क्या है। ASI की 6 महीने की खुदाई में 10 से 12 BC के हिंदू मंदिरों के खंबे, मूर्तियां और उनके शिलालेख पाए गए। ASI की रिपोर्ट से फर्स्ट साइंटिफिक रीजन मिला कि राम मंदिर था यहाँ। उसके बाद 30 दिसंबर 2010 में हाईकोर्ट इलाहाबाद का फैसला आता है और वो कहते हैं कि 2.7 एकड़ की ये जो जमीन है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाएगा। जो बीच वाला हिस्सा है वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाएगा, बाकी 2 हिस्से निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। लेकिन तीनों पक्ष इस फैसले से खुश नहीं थे। इसके बाद 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से रिलेटेड जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऑर्डर दिए। फिर दिन आता है 9 नवंबर 2019। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है विवादित पूरी जमीन है ये राम भूमि ट्रस्ट को दी जाए। तो 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। और पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, बहुत ज़्यादा।